हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो ये एक बार और आप देख लो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी सक्सेसफुल ईयर वर्क एंड मनी, एंड दिस इज ऑप्शनल, टोटली ऑप्शन, एंड देन आई अट्रैक्ट सक्सेस, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई अट्रैक्ट माई फैमिली वेलबींग एंड गुड हेल्थ। ये और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो इसी तरह से, आपको जो भी चाहिए, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया। अब आप क्या करना, जब आप फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करोगे इसे लिखना, तो सबसे पहले आप वो डेट लिख देना। लाइक मान लो टुडे इज November 1 और 2 जो भी है। सो आपको लिखना है November 1, 2025 एंड 3 के साथ स्टार लगा देना। इस ऑप्शनल वो आपको याद करने के लिए है कि मतलब आपने 3 टाइम्स लिखा है, 6 टाइम्स लिखा है, क्योंकि ये अच्छा होता है एक तरह से नोट करना। तो मैंने फर्स्ट, क्योंकि मॉर्निंग में लिख रही हूँ मैं, तो 3 लिखूंगी मैं, क्योंकि 3 टाइम्स लिखना है मुझे। और आप ना पहले छोटे सेंटेंसेस से उससे स्टार्ट करना, बहुत एक साथ उसको कंबाइन मत करना, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई है। तो व्हाट आई डू नॉर्मली, मैं एक पूरा पैरा लिखती हूँ और उस पैरा को 3 बार लिखती हूँ मैं, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, मैं उसका भी आंसर करूँगी कि मैं मल्टीपल ड्रीम्स हैं तो उसको कैसे लिखना है, तो वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, और अपने अपने ड्रीम को आपको एक टाइमलाइन देना है, ठीक है। आपको अपने ड्रीम को टाइमलाइन दोगे तो आपको यूनिवर्स उस टाइमलाइन में आपकी मदद करेगा उसको अचीव करने में। आपको मतलब आपको एक क्लैरिटी देनी है यूनिवर्स को। आपको ऐसा छोड़ नहीं देना कि बस मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए, कब चाहिए, कब तक चाहिए, कुछ नहीं, ऐसा आपको वो नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू गिव द टाइमलाइन, क्योंकि वो आप अपने लिए दे रहे हो। सो आपकी एनर्जी भी उस टाइमलाइन में आपको वो अचीवमेंट, आपको वो प्रोसेस के थ्रू ले जाएगा टू अचीव दैट फिगर इन दैट टाइम पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल। आप ये लिखिए, क्या, आई एम ग्रेटफुल। इसका हिंदी में होता है कि मैं आभारी हूँ, मैं आपकी मदद के लिए मैं आभारी हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई यूनिवर्स, ठीक है, टू माई गुरुजी एंड अदर गॉड्स, एंड जिनको भी आप मानते हो। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि मैं अपने ड्रीम में क्या लिखती हूँ, क्योंकि मैं जिनको फॉलो करती हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल टू माई यूनिवर्स, माई गुरुजी एंड नीम करोली बाबा, क्योंकि मैं इनको बहुत मानती हूँ। तो मैं अपने पहले लाइन में उनको ज़रूर लिखती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू माई यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स, माई गुरुजी एम नीम करोली बाबा। मैं यूनिवर्स के, अपने गुरुजी के, नीम करोली बाबा की मदद के लिए आभारी हूँ, ठीक है। आपको ये लिखना है, ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आपको ये अपना जो ड्रीम है वो आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल टू माई यूनिवर्स, माई गुरु जी एंड नीम करोली बाबा दैट, ओके, दैट की दैट आई हैव अचीव्ड जॉब। आई हैव, लेट्स सपोज आपको जॉब चाहिए, ठीक है, एक अच्छी जॉब चाहिए। सो आई हैव अचीव्ड एक्सीलेंट जॉब विद सैलरी ऑफ 30 lakhs पर मंथ, ओके। ओके, आपको ऐसे लिखना है, दैट आई एम ग्रेटफुल टू माई यूनिवर्स, माई गुरु जी अनीम करोली बाबा, दैट आई हैव अचीव excellent job having monthly salary of 30 lakhs in, आपको टाइम पीरियड देना है, ठीक है। आपको ये मत नहीं देखना कि मैं केपेबल हूँ कि नहीं 30 लाख जॉब के लिए, वो आपको नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो आप केपेबल हो। अगर आपने सोचा 1 करोड़ की जॉब का, 1 करोड़ का, आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए। अगर आपके वो ड्रीम में है तो यू आर कैपेबल, ठीक है। तो ये लिखोगे कि इन November 2025, जब भी आप जो टाइमलाइन दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको दिसंबर तक आप अचीव सोच रहे हो, December 2025। एक चीज़ और, अब हो सकता है कि थोड़ा ना आपकी एनर्जी बिल्कुल आपके सपोर्ट में होती है, आपका एनर्जी आपका हमेशा अच्छा जाती है। जो यूनिवर्स है ना, जो एनर्जी हम देते हैं ना, आपको बिल्कुल वही एनर्जी वापस मिलती है। तो हमेशा ये सोचना कि अगर आप पॉजिटिव रह रहे हो, आपको वो पॉजिटिव ही देगा और बेहतर देगा, बहुत ही बेहतर देगा उससे, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कुछ होता है ना कि अगर मेरा इस टाइम पे अभी अचीव नहीं हुआ, इट्स ओके। अगर आई हैव अचीव्ड एक्सीलेंट जॉब दिसंबर में नहीं, आप उसको फिर अगर जनवरी आ जाता है, इन जनवरी 2025 आपको इस तरह से करना है।
और आप मल्टीपल उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, फिर उसके बाद आप लिखें आई एम ग्रेटफुल दैट आई ट्रैवल टू दुबई विद माई फैमिली इन Feb 2025, इन Feb 2026। जो भी आप टाइमलाइंस देना चाहते हो, आई एम ग्रेटफुल दैट आई ट्रैवल्ड, मतलब आपको ये फील करना है। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये कि आपके साथ कोई चीज हो रही है, हो चुकी है, मतलब आप वो जी रहे हो उस चीज को, आपको वैसे करना है, ठीक है, कि वो चीज हो रही है आपके साथ, आपको ऐसा लिखना है। सो या आई एम ट्रैवलिंग दुबई। सो बेटर होता है कि वो चीज हो चुकी है आपके साथ, आप ऐसे करो कि आई ट्रैवल दुबई विद माई फैमिली इन 2025। मैं अपने परिवार के साथ दुबई घूमने गई फरवरी 2026 में। इस तरह से आपको लिखना है, और इसी तरह से हर नए ड्रीम के साथ आपको ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल वो ऐड करना। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अचीव्ड सो एंड सो मनी बाय दिसंबर 2025। ये सारी चीज़ें आपको आई एम ग्रेटफुल के साथ वो ऐड करनी है, कि मैं आभार प्रकट कर रही हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें मिल गई हैं। और ये एक प्रोसेस है, मैंने पहले भी कहा था आपको ना, इनिशियल फ्यू ऑफ द डेज, फ्यू ऑफ द वीक्स, इनफैक्ट मंथ भी लग सकता है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, बट बिलीव इन द प्रोसेस। सबसे बड़ी बात है बिलीव करना। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये आपका ड्रीम है, आपको उसको रियलिटी बनाने के लिए आप में विश्वास तो होना चाहिए। अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो चीज़ होगी कैसे। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को विश्वास करके वो चीज़ को लिखना है, एंड ट्रस्ट में लिखो उस चीज़ को। और सच बताऊं, पहले जब मैं लिख रही थी मुझे भी नहीं पता था कि कैसे क्या लिखना है। धीरे 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 करके आपको लगे मैं क्या लिख रही हूँ, मतलब दैट्स ओके। आपको जो भी है ना, आपको लिखो। आपको नहीं लिखना आ रहा मत लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब आपके ड्रीम से कॉन्टेक्स्ट में लिखो, और आपको वो लिखना आएगा। वो धीरे 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 अपने आप वो चीज़ें होती जाएंगी, और जैसा जैसा आप सोचोगे ना, आप लिखोगे, आपके साथ देखना आपके रास्ते खुलते जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये लाइफ अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि मैंने क्या वो किया। सो क्या हुआ था, मैंने मेटर्निटी के बाद 2024 में 3.5 साल से मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो वो बहुत पुरानी डायरीज है, वो मुझे अभी नहीं मिली है, ठीक है। क्या 2021 22 से, यस। तो वो बहुत पुरानी है, लेट मी सी अगर वो मिलती है तब। तो आप सच बताओ, मैं ना कोई, चलिए मैं आपको ये वाला वो नहीं है, तो 25 वाला आ गया, 24 वाला दिखाते हो ना पहले। ट्रस्ट में वो वाला मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मेरे सारे ड्रीम्स मतलब अचीव हो गए हैं। एक्चुअली मैं सारा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट हाँ एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो मैं डिस्क्लोज कर ही सकती हूँ। सो मैं अभी आपको एग्जांपल दे देती हूँ क्या हुआ था। कि मैंने मेटर्निटी के बाद आफ्टर 8 मंथ मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन करी थी, एंड अप्रेजल का भी टाइम था। सो क्या होता है, तो उसमें नॉर्मली आप अगर मेटर्निटी के बाद जाते हो, नो बडी इंटरटेन्स इन टर्म्स ऑफ अप्रेजल। आई थिंक ये बहुत ही ओपन है। तो लोग सो स्पेशली, मतलब नो ऑफेंस, स्पेशली जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हें क्या ही रेटिंग मिलेगी, तुम अपना नॉर्मल वो काम करके, वो जैसे तुम कितना भी कर लो, मतलब अभी तुमने ज्वाइन किया हुआ है और ऑलमोस्ट द ईयर हैज़ पास्ड, ठीक है, सिर्फ अब 3-4 महीने रह गए हैं, तो क्या ही रेटिंग मिलेगी करके, क्या यू विल नॉट गेट अ, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बेसिक वाला तुम्हें मिलेगा जो, ठीक है। तो मेरे को बुरा भी लगा कि मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं करूँगी तो मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि एक होता है ना कि
आपके क्राउड में पीपल आर मोर देन 35 एंड ऑल, वो ऐसे बातें करने लगते हैं। फिर मैंने बोला कि लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है करके, ठीक है। और मैं ये लिखती तो थी, तो उस समय मैंने लिखा था कि थैंक यू यूनिवर्स, माई गुरु जी एंड नीम करोली बाबा, दैट आई हैव डन एक्सलेंट, आई हैव परफॉर्म, I have excelled in my current job and I have achieved all the deadlines of my project, and I got top rating for my performance. So उस समय ऑब्वियसली ऐसा ही लगता है। तो मैं भी सोच रही थी, मैंने भी सोचा कि देखो, टचवुड में सारे ड्रीम्स सब रियलिटी में हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, और मैं अब लिखते जा रही हूँ, जैसे जैसे होता है मैं लिखते जा रही हूँ। तो मैंने ये लिखा। सो आई स्टार्टेड, मैंने सितंबर में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यस। और दिस जनवरी में वो क्लोज हो जाता है सब कुछ। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। और हर वक्त सब यही ये वो सब बोलते थे, तो आपको फिर ना वो नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आई सेड ने कि ठीक है ना, तो जो भी मिलेगा ना, आई विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, मुझे वो क्या करना, ठीक है। अब जबकि मैंने वो बताया भी नहीं कि मुझे ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, लाइक दैट्स ओके, जो भी होगा वो मैं देख लूँगी कि मुझे क्या मिलने वाला रहेगा। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, ठीक है। और मैं लिखती गई, और सच बताऊं मेरे सारे काम भी होते गए। आई वॉज डूइंग वंडर्स इन माई प्रोजेक्ट, मतलब वंडर्स कर रही थी मैं। एंड उसके बाद आई वॉज द टॉप परफॉर्मर। तो उसके बाद जब मेरी रेटिंग आई, एंड सच बताऊं वो खुशी मैं बता नहीं सकती। आई गॉट 1 रेटिंग, टॉप परफॉर्मेंस रेटिंग आई गॉट, और आई गॉट टीयर्स इन माई आइज, क्योंकि ये ऐसा एक ड्रीम था ना, क्योंकि जिसमें टाइम भी बहुत कम था, ठीक है। एंड मुझे वो रियलिटी में अचीव हुआ, क्योंकि जो भी मैंने अपने ड्रीम्स लिखे थे ना, एक मैंने गोल रखा हुआ था 6 मंथ 1 ईयर का, ऐसे टाइमलाइंस में। बट ये जब मेरे को मिला ना, मैं ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे ड्रीम्स लिखे हैं, बहुत सारे, सब मुझे अचीव भी हुए, बट वो मेरे को ना, आई गॉट टीयर्स इनटू माय आईज जब मुझे ये चीज़ मिली। एंड देन आई केम, मैं लिखती थी, मेरे घर में सबको पता था कि मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एंड देन आई सेड कि see the magic of manifestation and 369, see and trust me, ऐसा मतलब ये बहुत वर्क करता है गाइज, एंड ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो कि ये आपके लिए काम करे या नहीं करे। सो दैट्स पॉजिटिविटीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, वरना लोग आपको पुल डाउन करेंगे, ठीक है। बहुत लोग आपको पुल डाउन ही करेंगे एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है। वो लोग, आई थिंक, मुझे नहीं लगता पेरेंट्स के अलावा, आपकी वाइफ के अलावा, एंड सिबलिंग्स, अप टू सम एक्सटेंट सिबलिंग्स भी, उनके अलावा कोई भी आपका भला चाहता है, ठीक है, कोई भी। एंड ट्रस्ट मी, ये जब प्रोसेस वो करती थी ना, तो मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, आई नॉट नेम, वो बहुत परेशान था। उसने क्या हुआ था कि रिज़ाइन डाल दिया था, एंड उसको जॉब नहीं मिल रही थी। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे आई टोल्ड हिम कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ठीक है। क्या हो रहा था ना, कुछ भी वो इंटरव्यू दे रहा था, लास्ट तक किसी में अच्छे उसमें कोई होल्ड पे चला जा रहा है, कोई डिले चला जा रहा है। कि तुम ना, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तो करो ही, बट ना अपने लिए 10 मिनट ना बस इस चीज़ के लिए निकालो। मैंने बोला लिखो मत, अगर लिखना नहीं है मत लिखो, बट तुम ना अपना 10 मिनट ऐसे करके उसमें रिपीट करो, ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, मन में, ठीक है। दोपहर को जब भी, मतलब यू फील लो ना, जब भी तुम्हें लो फील हो रहा है, ये चीज़ तुम करो, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आपको लो फील हो ना, मैं तो हमेशा बोलूँगी कि आप उसको लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखने से आदमी गेट फोकस्ड। लिखने से आप पूरा ना लिख रहे हो ना, तो आपका फोकस बहुत बढ़ता है। और जितनी बार 369, मैं कह रही हूँ, मैं अभी और भी आऊँगी, अगर आप मेरा ये वीडियो आप लोग कॉमेंट करोगे तो मैं और भी चीज़ें बताऊँगी जो आई फॉलो, ठीक है, तो वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। बट ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी आपको ये नहीं सोचना कि मैं कौन हूँ यार, मैं तो एक लोअर मिडिल क्लास से हूँ या फिर रिचर क्लास से हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे करूँ। कुछ नहीं, आपको ये सब अलग रखना है। आपको टू बी फोकस्ड, आपको पहले लिखना स्टार्ट करो, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। एंड पहले आपको लगता है कि बहुत एक लाइन, एक ड्रीम से स्टार्ट करो, 2 ड्रीम से स्टार्ट करो, बट लिखो। तो एक चीज़ और मैं बताऊँ कि कब तक लिखना है आपको, ठीक है। देखो, व्हाट आई डू,
मैं तब तक लिखती हूँ जब तक मेरी वो अचीव ना हो जाए वो ड्रीम, तब तक मैं लिखती हूँ, इन ऑर्डर टू सेट माई माइंड फोकस्ड एंड पॉजिटिव। मैं तब तक लिखती हूँ, ठीक है। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, डिफाइंड रूल नहीं है कि आपको कब तक लिखना है, बट यस आपको तब तक लिखना है जब तक वो चीज़ अचीव ना हो जाए। एंड देन जैसे ही वो आपका अचीव होता है, उसी को आप फिर उसी ड्रीम को आप फर्दर अपने नेक्स्ट ड्रीम के लिए उसको वो लिंक करो, ठीक है। सो ऐसे आपको लिखना है। देर इज़ नो डिफाइंड रूल। अगर आप कभी भूल जाते हो इट्स ओके, देर इज़ नो कि आपका वो लिंक ब्रेक हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ लिंक ब्रेक नहीं होता, ठीक है। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, भूल जाते हैं, ठीक है, कभी टाइम नहीं मिलता, इट्स ओके, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, ओ माई गॉड माई लिंक गॉट ब्रोकन, अरे मैंने तो अब क्या होगा, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये सब जो बोलते हैं ना, सब बकवास है। जितने भी लोग बोलते हैं सब बकवास है कि आपको इतने टाइम्स लिखना है ना, कुछ नहीं है। अगर आप भूल जाते हो, टाइम नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि यार ड्रीम है ना, ड्रीम को थोड़ी हम वो करेंगे कि इतने टाइम वो, ऐसा कुछ वो है कि बस आपका माइंड जो है पॉजिटिव रहे और आपके गोल को ये आप अपने गोल के लिए फोकस्ड हो, वो इसलिए है। कितने दिन लिखना, क्या लिखना, हमेशा ये याद रखना कि जब तक मुझे अचीव ना हो जाए मैं तब तक लिखूंगा। बीच में अगर छूटता है कभी कभी इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं मैंने एकदम कंटिन्यूस लिखा नहीं। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। सो आज बहुत सारी बातें हो गई। आप लोग जरूर बताना, ठीक है। अगर हो सके तो आप लोग ये भी लिखना कि आपने कब से स्टार्ट किया, आपने क्या लिखा। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप बताओगे कि आपने क्या लिखा, आप किसको मानते हो और अपने कौन सी ड्रीम से स्टार्ट किया है। प्लीज़ कमेंट, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइज इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी इस पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करी हैं। इनफैक्ट को ये हील करता है आपको, इंटरनली आपको हील करता है मैनिफेस्टेशन। सो ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो व्हाट आई डू, वो मैं आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए एंड समझने के लिए। डू कमेंट और कौन से ड्रीम से आपने स्टार्ट किया ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने इंस्टाग्राम का अपना हैंडल ऊपर पिन करके रखा हुआ है, दैट विच इज़ er.neetu singh। प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टेशन।